सो गाइज़ ये वीडियो है मेरी गोरहन पूजा के नेक्स्ट डे की, जिस दिन मैंने रखी थी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अपने बेटे के मुंडन के उपलक्ष्य में मैंने इस पूजा को रखा था। तो जैसे ही सुबह मेरी 6 बजे आँख खुली तो मैं दौड़ी भागी सीधे बालकनी में चली आई, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन पहले ही अपने घर का डेकोरेशन कर लिया था। और जब हम डेकोरेशन कर रहे थे तो उसी टाइम बहुत ज़ोरों की बारिश और आंधी शुरू हो गई थी। तो मैंने अपना डेकोरेशन थोड़ा कम कर दिया। मैंने बोला कि थोड़ा सा लाइट डेकोरेशन करते हैं, ऐसा ना हो कि पूरी रात ये होता रह जाए तो और हमारा डेकोरेशन बिगड़ जाए हवा पानी से, तो फिर सुबह उठेंगे तो मूड ख़राब होगा। और फिर हुआ वही, मतलब डेकोरेशन तो नहीं ख़राब हुआ था, लेकिन मेरा पूरा का पूरा घर जो था वो डस्टी हो गया था, पूरा धूल से भर गया था। मैंने एक दिन पहले बहुत अच्छी सी साफ़ सफाई कर ली थी कि मुझे सुबह उठकर बहुत हल्के में करूँगी और जल्दी हो जाएगा, तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे सुबह उठकर। क्योंकि मैंने अपने घर पे बहुत से लोगों को इनवाइट भी किया था, मतलब मैंने अपनी फैमिलीज़ को और कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स को, मतलब मैंने अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को नहीं, मेरे पिया जी ने अपने कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। तो मेरे पास काम तो कोई ज़्यादा था नहीं, बट इस पानी ने मेरा काम बढ़ा दिया था, क्योंकि मेरा पूरा घर गंदा कर दिया था। क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था, क्योंकि जो खाना वाना का अरेंजमेंट था वो हम लोगों ने लोकल कैटरर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, और सिर्फ मैंने सोचा था कि जो दही बड़े हैं वो मैं अपने हाथों से बनाऊँगी। लेकिन मेरा सुबह सुबह मूड हो गया था ऑफ, क्योंकि जब घर को देखा तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे लिए काम बढ़ गया। अब मैं क्या करूँ, मैं दही बड़े बनाऊँ या घर साफ़ करूँ? तो पहले मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं दही बड़े रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उसको दही में डिप होंगे और उसमें दही एब्जॉर्ब होगा, तब वो जाकर रेडी होगा। तो मैंने अपने मन को मनाया और मैं सीधे किचन में चली आई अब दही बड़े को रेडी करने। तो सबसे पहले आके मैंने दाल को चेक किया, हाँ वो रेडी हो चुका था, तो फटाफट से पीस कर मैंने उसका मसाला रेडी किया। वैसे मैंने बनाए तो थे मीठे दही बड़े, और हाँ जी, ये सारे मसाले मैंने उसी में डाले थे, क्योंकि जब इन चटपटे मसालों का फ्लेवर उस मीठे दही बड़े में जाता है ना, तो मीठा चटपटा सा दही बड़ा जब रेडी होता है ना, तो बहुत ही यम्मी लगता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया था, यही कुछ 40-50 लोगों का ही अरेंजमेंट था, तो मैंने उनके लिए बनाया था। और मुझे बनाना एक आइटम और था, जिसको मैंने सुबह सुबह के अपने घर के दृश्य को देखते हुए कर दिया था कैंसिल, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। और जैसे ही मेरा बैटर पूरी तरह से रेडी हो गया, मैंने बड़ों को तलने के लिए कढ़ाई को रखा गर्म होने के लिए, और उसके बाद मैं चली गई अपने पिया जी को उठाने, उनसे कुछ मदद मांगने। और उस दिन वो उठ गए थे एक बार में ही और तुरंत लग गए काम पे, जो मैंने उनको बोला था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैं चली आई किचन में, क्योंकि अभियो के दूध का टाइम हो रहा था। फिर जल्दी से मैंने एक तरफ अभियो के लिए दूध बॉईल करने को चढ़ा दिया, और फिर मैं लग गई बड़ों को तलने में, क्योंकि मुझे अपने हाथों को किसी भी कीमत पे रोकना नहीं था। क्योंकि उस टाइम मैंने टाइम देखा था तो 7:30 हो चुके थे, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम थे। क्योंकि मुझे जल्दी से घर की सफाई भी करनी थी, अभियो का नाश्ता भी रेडी करना था, अभियो को नाश्ता कराना भी था, फिर अभियो को भी नहला कर रेडी करना था, फिर मुझे खुद भी नहा कर रेडी होना था। क्योंकि मैंने पूजा की टाइमिंग जो थी वो 11:30 बजे ही रखी थी, तो मुझे टेंशन हुआ जा रहा था कि पता नहीं मैं रेडी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, सारे लोग आ ना जाएँ और फिर मैं न रह जाऊँ ऐसे बिना रेडी हुए। तो मैंने खुद को एक सेकंड का भी आराम ना देते हुए एक के बाद एक काम करती चली गई। तो इधर जब तक अभियो का दूध बॉईल हो रहा था, मैंने बड़ों को तलना स्टार्ट कर दिया। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसमें बड़ों के साथ कर क्या रही हूँ। जी हाँ, मैं फोक से उसमें होल कर रही हूँ, ताकि जो गर्म तेल है वो बड़ों के अंदर चला जाए, तो वो कहीं से भी कच्चा ना रहे। और इधर जैसे ही मेरा दूध बॉईल हो गया था, मैंने चढ़ा दिया था पानी गर्म होने के लिए। पानी मुझे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना था, हल्का सा वार्म करना था। फिर मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें डालने थे बड़े जो मैं तलकर निकाल रही थी। क्योंकि पानी में फूल जाने से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और उनमें जितना भी तेल जो है वो एब्जॉर्ब किया होता है वो भी निकल जाता है। तो इधर मेरे सारे बड़े जो थे वो रेडी हो चुके थे। मैंने उनको पानी में डिप करके छोड़ दिया था थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए। जैसे ही वो सारे सॉफ्ट हो गए, तो मैंने उनका जो पानी था वो निचोड़ कर निकाल दिया। पानी के साथ साथ सारे ऑयल भी निकल गए थे। इसका सारा ऑयल निकल जाने से जब हम दही में डालते हैं तो उसका टेस्ट दही में नहीं आता है, जिससे दही का टेस्ट नहीं ख़राब होता है। तो इधर मैं सारे बड़ों को निकालने के बाद मैं चली गई थी अव्यू को ब्रेकफास्ट कराने, क्योंकि उसके नाश्ते का टाइम हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि जब मैं अव्यू को नाश्ता करा के आऊँगी तब फिर मैं दही को रेडी करूँगी।